है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक प्लान किया था जो आज तक पूरा नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, बहुत सोचा बट हो नहीं पाया वो कभी। थोड़ा नर्वस हूँ, दोस्तों के बिना कभी नहीं रहा तो थोड़ा डर लगता है। मैंने भी और लोगों की तरह जब फर्स्ट बाइक ली थी अपनी तो सोचा था एक दिन इसको लेकर निकल जाऊंगा मैं अपनी बाइक के साथ कहीं लॉन्ग राइड में। तो आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल है, बट सपनों को नहीं जिया तो क्या जिया। सो मन बना लिया है, इतना सोचा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेट्स डू इट। माई फर्स्ट सोलो ट्रिप। लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से जी। तो फाइनली निकल चुके हैं अपने सपनों को जीने के लिए। तो भाई काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद फिलहाल निकल ही चुके हैं हम, है ना। तो फ़ोन वगैरह लगा लिया यहाँ पे। आई होप कि एंगल अच्छा आ रहा होगा। थोड़ा सा देखता हूँ, हाँ सही है वैसे, है ना। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। बाकी भाई साहब काफ़ी सोचने समझने के बाद सोलो राइड की करी है शुरू। तो सोलो राइड तो फ़िलहाल अभी नहीं है, और आपने थंबनेल देख के समझ गए होगे हम जा कहाँ रहे हैं। तो जी हाँ, ये अपनी राइड हो रही है दिल्ली से बिहार की, जिसमें मैं हूँ अपने होंडा साइन बाइक के साथ, और मेरे साथ है भाई मेरे ब्रदर, जो कि मेरे मासी का लड़का है भाई। और लाइट देखोगे, ये देखो, और ये अलग ही लुक आ रही है बढ़िया सी। तो सारे थोड़े से रास्ते यहाँ पे उबड़ खाबड़ी है। ये देखो येलो लाइट है ना, जो फॉग लाइट जो लगवा लिया है, अच्छा है। और अपनी भाई दिल्ली से बिहार की राइड अपने मासी के लड़के के साथ, और भाई बाइकें दो है, 1000 किलोमीटर की टोटल राइड रहने वाली है। बाकी अभी चलते हैं धीरे धीरे। आप लोगों को भाई आवाज़ कैसी आ रही होगी? आई होप कि अच्छी आ रही हो, क्योंकि बढ़िया सी भाई माइक वगैरह मंगाया है अभी। तो गाड़ी में भाई अभी करते हैं इसको खुश, क्योंकि इसका पेट खाली होगा तो पेट्रोल की टंकी इसको फुल कराते हैं। और दीपावली वाला आज दिन है, आज दीपावली की भाई हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और भाई रात भर तो अभी बंदे जगे रहेंगे। तो फिलहाल अभी जो टाइम है, टाइम भाई 2 बज रहे हैं, 1:54। बाकी आज का जो स्टे अपना होने वाला है, भाई साहब रात को देख रहे हो धुंध होना शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी 2 से 2:15 हो रहा है, और रोड पे कितनी धुंध हो गई ना भाई। हो सकता है धुंध हो या फिर दिल्ली का पोल्यूशन, तो पोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बाकी चल रहे हैं अभी भाई, ज़्यादा दूर नहीं। और मैंने अभी बाइक में एक चीज़ का नोटिस करी, हाँ एक चीज़ नहीं सॉरी 2 चीज़, मिस्टेक मतलब बाई मिस्टेक। तो भाई सारा चीज़ ध्यान होते हुए भी मैं ये गलती कर बैठा, है ना। तो पहली चीज़ तो मुझे ये पता नहीं थी, तो जो कि भाई देखो पेट्रोल मैंने एक्चुअली अभी टंकी फुल कराया है, लेकिन मीटर में अभी दिखा नहीं रहा। तो मतलब इसका हो सकता है गैस वगैरह कुछ ख़राब हो। और दूसरी चीज़ की मैंने साइड मिरर नहीं लगवाई। तो ये चीज़ भाई मैं मतलब चाह के भी नहीं लगवा पाया। तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक्सक्यूज़ दे रहा, कुछ है नहीं एक्सक्यूज़ का बहाना। और भाई मैं आप लोगों से बस एक चीज़ कहूँगा कि बस घर से निकलो। घर बैठ के कुछ नहीं होगा। एक्चुअली क्या था,
एक्चुअली क्या है कि मैं भाई पहले सोच रहा था कि ट्रेन से जाऊँ, तो ट्रेन की टिकट भाई छठ पूजा के चक्कर में बिहार के लिए एक ट्रेन भी खाली नहीं है ऐसी, है ना। तो बहुत ट्राई करा, 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था, और जिसमें मिल रही थी भाई साहब करीब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये। अगर किसी दलाल के थ्रू करवाए तो इतना मांग रहे थे चार्जेस। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारी मोहन को लेके चला जाए, तो इसको लेके वहाँ जाना भी था। और मैं इसका कुछ सोच रहा हूँ अभी, तो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बाकी भाई साहब अपनी प्यारी मोहन को उठाते हैं और निकल गए सीधे राइड पे, क्योंकि भाई अगर तुम्हें कहीं पहुंचना है और जाना ज़रूरी है ना। और छठ पूजा के लिए तो भाई साहब कुछ भी त्याग कर सकते हैं, और करना भी चाहिए भाई, अपना फेस्टिवल नहीं, इमोशन एक। बाकी फ़िलहाल चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि भाई ज़िंदगी को जब तक नहीं जियोगे तो कुछ ही नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तो बस चल दिया हमने, सोचते 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 बस हमने सोच लिया कि अब निकलना ही है, कुछ नहीं हो सकता। बस फैमिली को कन्विंस करना था कि हाँ हम बाइक से ही जा रहे हैं रोड ट्रिप करके। तो इसमें भाई अपनी खुशी भी है और मज़ा भी है। तो बस हम निकल गए, और क्या, और निकल ही रहे हैं बस इंजॉय। हर हर महादेव, बस भगवान कृपा करना हमारे ऊपर, है ना। तो हर हर महादेव। बाकी अपने मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर आने वाला है, और मौसम देख रहे हो, कोहरा, पोल्यूशन, सारी चीज़ें वही है। बस चलो नो एक्स। हाँ जी, तो फिलहाल आ चुके हैं मरघट वाले बाबा। जय हो बजरंग बली, हर हर महादेव, बालाजी महाराज की जय। तो भाई यहाँ से लेते हैं लेफ्ट लोहे पुल, और सीधा का सीधा नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, है ना। तो नोएडा एक्सप्रेस वे भी भाई बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ये लो वॉच भी घर पे छूट गई। सारी चीज़ें भाई साहब, और रास्ते में देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल अभी एक चीज़ याद रखना, वो छूट चुकी है, ठीक है। बाकी एक ये, एक दो, एक वॉच, 3 चीज़ें हो चुकी है पूरी टोटल। बाकी रास्ते में भाई अभी नॉर्मल ठंड है, बाकी लाइनर जैकेट डाल रखा है मैंने, तो जिससे मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी रास्ते में देखते हैं जैसा फील होता है ना आप लोग। हाँ जी, तो फिलहाल हम आ चुके हैं नोएडा। देख रहे हो क्या ही खूबसूरत बना रखा है। और यहाँ से भाई अपनी एंट्री होती है नोएडा में। तो ये भाई साहब यहाँ से एंट्री करते टाइम ना अलग ही फील होता है, अलग ही भाई नज़ारे दिखते हैं। लाइटिंग देख रहे हो क्या ही मस्त बना रखा है। ऐसा दिल्ली में पता नहीं क्यों करते भाई। देख रहे हो नोएडा सिटी ऑफ अपार्टमेंट। अब वो हाँ हो सकता है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, क्या नहीं है यहाँ पे। और ये जो नज़ारा, और भाई साहब ऐसे कोहरे में ना मतलब धुंध हो चुकी है अच्छी खासी। और भाई अब हल्की हल्की ना ठंड भी शुरू हो चुकी है। पतली जीन्स है ना ये कार्गो वाली, तो अब ठंड शुरू हो चुकी है धीरे धीरे लगना। भाई ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट से ही जा रहे हैं, और अलग ही सुकून, अलग ही खुशी, अलग ही मज़े, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसी खुशी। तो मेरे साथ साथ भाई आप भी इस खुशी को एंजॉय करो। हाँ जी, तो फिलहाल आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे। ये देखो भाई साहब, जेवर का टोल टैक्स आएगा पहला, तो टोलेट कर लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे। तो भाई साहब साइड में लगा लियो। साइड में लगा के तो भाई साहब यमुना एक्सप्रेस वे आ चुके हैं। तो यहाँ तो एक फ़ोटो बनता है ना, एक फ़ोटो तो यहाँ पे लेंगे। और पहली बार भी लिए थे, और इस बार भी एक फ़ोटो तो लेंगे, है ना। यहाँ पे खींचते हैं एक फ़ोटो बढ़िया सी दोनों बाइक की, देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है। फ़ोटो वोटो खींच लो भाई, फ़ोटो खींच लो। ये भाई यमुना एक्सप्रेस वे देख रहे हो कितना मस्त है ना, लाइट वाइट जल रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद तो फ़ोटो वगैरह लेते हैं। फिलहाल निकल चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे से, और चढ़ने वाला निकले नहीं है। यमुना एक्सप्रेस वे भाई चढ़े हैं, और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3:07, मतलब टोल लगभग 1 घंटे के अंदर भाई हम यहाँ अपने वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे 0.1 किलोमीटर, तो 0.100 मतलब 100 क्या बोलते हैं 100 मीटर हो गया है ना। तो बाकी चलते हैं, बाकी भाई लिमिट के हिसाब से और ठीक टाइम पे है।
अभी बज रहा है 3। तो इसी अगर हिसाब से चलेंगे तो भाई बहुत जल्दी और बढ़िया पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता तो एकदम ही सीधा सीधा है और अभी तो रात अंधेरा हो रहा है। जब तक सुबह होगी तो आई थिंक हम आगरा 184 पार हो चुके होंगे। बाकी अभी जेवर टोल टैक्स आएगा तो चलते हैं और रास्ते का एंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपना पहला टोल जो कि है जेवर का। तो भाई इस एक्सप्रेसवे पे क्या है कि बाइक का भी टोल टैक्स लगता है। तो अपनी 2 बाइक है, आई थिंक 245 के आसपास होगा टोल। तो देखते हैं कितने का टोल कटता है। तो फाइनली भाई अपना पहला टोल आ चुका है ना। देख रहे हो भाई साहब, एकदम तेजी तेजी में खींच रहे बंदे। तो ये भाई जेवर का पहला टोल टैक्स। तो अपनी आज के ट्रैवल का लॉन्ग राइड का पहला टोल आ चुका है। यहाँ से वही कराते हैं क्योंकि टोल तो दोनों बाइक का लगेगा और देखते हैं कितना कितना लगता है। देख रहे हो ब्रेकर कैसा कैसा बना हुआ है। तो ये भाई साहब आ जाओ जी। क्या हुआ इतने खाली क्यों है? बाइक लेन ओके ओके, बाइक लेन हुई है। आधे ज़्यादा बंद कर रखा है। ये देखो, देखते हैं कितना लगता है कितना नहीं लगता। हम ही दे देता नहीं है, हम दे दे। देखते हैं भाई कितना टोल टैक्स लगता है। ये लिखा है ना आगरा तक 245। चलो भाई आगरा तक तो 245 का करवाना ही पड़ेगा। एक ही बार करवा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी 2 व्हीलर का है अलीगढ़ का 70 रुपये, मथुरा का 160, आगरा का 245। भाई ये लाइट ख़राब हो चुकी है, तार जल गया इसका। तो वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को कैसे जला है ना। तो यहाँ इसके बाद टोल के बाद रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। पहले टोल टैक्स वगैरह कटवा लेते हैं। लेकिन इतने सारे रात को सारे बंद कर रखे हैं। भाई टोल कटवाने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अगर रास्ते में कुछ होता है एक्सीडेंट वगैरह चाहे जो भी, तो टोल टैक्स से ही पता चलता है और बाइक कटवाना ही चाहिए। बाकी जो लोकल है आसपास के उनका तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो दोनों बाइकों का आगरा तक, दोनों बाइक का आगरा तक। नंबर तो यार याद नहीं है, देखो हैं। टू 245 हाँ इसकी। पैसा दे दिया वो, हाँ है। चलो जी, टोल टैक्स अपना हो चुका है, रही कटवा लिया हमने टोल टैक्स। दोनों बाइकों का शायद इसी पे या अभी वो आ रहा है, तब देखते हैं, उसको भी पर्ची मिलेगी। तो टोल टैक्स हो चुका है फाइनली भाई अपना पार। तो गाड़ी करते हैं थोड़ी देर बंद। हाँ जी, तो फिलहाल हम निकल चुके हैं जेवर टोल टैक्स से। तो टोटल हम अपने घर से अभी तक भाई साहब 110 किलोमीटर आ चुके हैं। तो भाई साहब अपनी गाड़ी 110 किलोमीटर फाइनली चल चुकी है। और ये है भाई मेरे मौसी का लड़का, जो कि आपको आगे कहीं रुकेंगे अगर ढाबे पे बढ़िया से तो मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को। बाकी यहाँ पे हम रुके थे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए और बस निकल चुके हैं। बाकी वो जो चला रहा है वो मेरे मौसी का लड़का है। बाकी इसके साथ ये पीलियन बैठा है जो वो उसका दोस्त है। तो ये भी भाई बिहार ट्रिप पे जा रहे हैं। बाकी ये दोनों बाइकें जो है वो अगली ब्लॉग में बताएंगे कि क्या से क्या होता है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो है ना। बाकी अभी चल रहे हैं फिलहाल, अभी 110 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं तो चल रहे हैं अभी। भाई साहब अगर आप लोग आ रहे हो इस हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे,
तो भाई थोड़ा सा रात के टाइम पे क्या है ना, बच के चलना पड़ता है। क्या है कि कई लोग ना मतलब आपको यहाँ साइड में खड़े दिख जाएंगे और आपको लिफ्ट मांगेंगे या फिर रोकेंगे कि हेल्प कर दो। लड़कियाँ भी होती है भाई जिसको आप देख के रोक भी सकते हो, है ना। और भाई रोकोगे ना तो आप समझ लो कि आपका ये खाली हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतो इस रोड पे, क्योंकि अभी हमें किरान 2-3 मिल चुकी है। और अभी अगर कैमरा ऑफ था फिलहाल, अगर और कोई दूसरी अगर सामने दिखी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी अगर आप कभी आओ यमुना एक्सप्रेस में थोड़ा सा भाई सतर्क रहना बस। बाकी चल रहे हैं। हाँ जी, तो फिलहाल अपना आ चुका है भाई दूसरा टोल टैक्स, मथुरा का जो है, शायद मथुरा का टोल टैक्स है ये देखो ब्रेकर बने होते हैं ऐसे मोटे मोटे डबल। तो कहीं से भी निकाल लो बीच में से, जो बाइक लेन का लगा होगा ना बोर्ड, बाइक लेन वाले में से देखो सारी जा रही है ना जिसमें। हाँ, कौन सा टोल है ये, टोल कौन सा है भाई, नाम नहीं लिखा। बाकी चल रहा है, देख रहे हो, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए मथुरा उथुरा वाला। बाकी चल रहे हैं। तो हो चुका है नो हेलमेट नो एंट्री, ये भी है भाई देख लो, ठीक है, नो हेलमेट नो एंट्री ये। तो टोल टैक्स भाई हेलमेट पहन के आओ जब भी टोल मिलेगा तुम्हें। ओहो भाई साहब हालत पंचर हो चुकी है ना, हालत हो जो ये पंचर अभी खड़ी है। चलो भाई यहाँ पे अपनी पर्ची का हो चुका है एंट्री, तो निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल। और ये पर्ची देंगे, हाँ उसकी एंट्री हो चुकी है, अपनी एंट्री लेते हैं भाई। ये स्कैन कर रहे भैया, ओके जी। चलो जी चलो आगे रोक लो, यहाँ पे 5-10 मिनट में वेट कर लेते हैं, रेस्ट करते हैं। अरे उधर कहाँ जा रहा है, अबे उनके पास कहाँ लगा रहा है, इधर आगे आ जा, आगे लगा। हाँ लो भाई साहब थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये अपना टोल टैक्स, ये थोड़ा रेस्ट करते हैं। क्या हुआ हालत खराब हो रहा है। तो ये भाई अगर आप इस वाले हाईवे से आओगे और दूसरा जो टोल टैक्स पार करोगे तो भाई टोल के बाद ही मैजिक फूड जोन करके एक हैगा। तो आप लोगों को यहाँ पे वॉशरूम, खाने के पीने के आइटम्स वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी देखते हैं, चाय वगैरह लेना हो तो लेते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या कहता है। आजा, तो यहाँ से लेते हैं भाई एक चाय पी के फिर निकलते हैं।
हाँ जी, तो फाइनली आ चुके हैं भाई रास्ते में। तो मुझे आवाज ऊपर से डालना पड़ रहा है क्योंकि जो भाई वीडियो में ना माइक बीच बीच में कहीं कहीं हिल जा रहा है, तो इस वजह से मुझे आवाज डालना पड़ रहा है बीच में। तो फिलहाल हम अभी आ चुके हैं करीब करीब कानपुर की तरफ, और पेट्रोल भाई दोबारा फ्यूल करवाने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी गाड़ी में था ऑलरेडी हाफ टंकी पेट्रोल, लेकिन मेरी टंकी में शो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वो डलवा ही रहा है तो क्यों ना मैं भी डलवा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा बिल नहीं बनता, यहाँ पे करीब करीब 450 रुपये का पेट्रोल आता है, तो बाकी हम यहाँ पे डलवाते हैं 450। और भाई साहब यूपी में भाई पेट्रोल है भाई महंगा, ठीक है। तो नहीं नहीं सॉरी, यूपी में है पेट्रोल भाई सस्ता, और दिल्ली से भी सस्ता पेट्रोल है। 94 दिल्ली में 96 है और यूपी में भाई 94 है जहाँ से हमने फिल करवाया। तो हम दोनों ने भाई सोचा कि क्यों ना टंकी को अपने फुल ही करा लिया जाए। हाँ जी, तो फिलहाल हो चुकी है अपनी टंकी फुल, और ज़्यादा नहीं, मैंने आपको जैसा बताया भाई 450 रुपये के आसपास ही डला, तो मैंने रख लिया। और बाकी इसको कम पड़ रहे थे कुछ पैसे, तो मैंने इसको भी दे दिए। और ये भाई वहाँ पे कर देते हैं फाइनल। और हमने क्या करा इस ट्रिप की भाई सारी की सारी पर्चियाँ हमने इकट्ठा करके रखी है, और थोड़ी देर चलते हैं पेट्रोल पंप पे ही बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे क्योंकि अभी भाई सुबह सुबह का टाइम है। तो फ्रेश वगैरह होते हैं और टंकी के पास ही लगाते हैं पेट्रोल टंकी पे भाई अपनी बाइक, और फ्रेश वगैरह होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, और यहाँ से निकल के थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर जाएंगे आगे की तरफ। तो खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी और इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अगर बाइक की बात करें तो भाई बाइक अपनी एक नंबर, और मैं सामान भाई देख रहे हो एक बैग ऐसे ऊपर नीचे करके बांध रखा है, और पापा ने बांधा था ये भाई बैग, और जब से हिला नहीं एक बार भी। और बाकी मजा आ रहा था भाई, स्टैंड पे लेके लगाने के लिए मुझे बुलाना पड़ रहा था किसी को। हाँ जी, तो फिलहाल निकल चुके हैं पेट्रोल डलवा के। तो भाई दोबारा से टंकी फुल करा ली हमने अपनी, और यहाँ से निकल चुके हैं फिलहाल अभी, है ना। तो यहाँ से निकलते हैं सीधे कानपुर में भाई, खाना वगैरह खाएंगे। फिलहाल अभी भूख नहीं है, तो हमने चाय वगैरह अंदर बैठ दिया, और लिट्टी थी जो लेके आए थे लिट्टी हम, तो लिट्टी और चाय हमने पी लिया है। और इसके बाद अब सीधा कानपुर में ही खाना खाएंगे, उससे पहले नहीं खाएंगे। और तो खींचते हैं इस टाइम पे, अभी भी 550 किलोमीटर रह गए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खींचते हैं, क्योंकि इतना अगर नहीं खींचा तो वही बहुत लेट हो जाएगा, और इतनी जल्दी निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा खींचते हैं। हाँ जी, तो फिलहाल अभी एक रेस्ट के लिए रुके हुए हैं। तो ये देखो भाई साहब, इनकी आंखें देखो, आँख दिखा भाई एकदम लाल लाल आंखें हो गई है मेरी हल्की हल्की हुई है ना। तो भाई अभी एक रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बाइक है थोड़ी सी आराम मिल जाएगी। और अभी भी कानपुर रह गया है यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर रहेगा ना, 70-80 किलोमीटर। आइए, क्या है पुराना किला है कोई ये देख रहे हो भाई, प्लॉट काट के मस्त बना हुआ है हाईवे। बाकी मस्त गाड़ी वाड़ी आ रही है, ऐसे मत बोल। हाँ जी, तो फिलहाल अब निकलते हैं, कर लिया भाई रेस्ट, नलका वगैरह लगा हुआ था सामने हैंडपम्प, तो पानी वानी पी लिया यहाँ से। अब निकलते हैं सीधे कानपुर, और वहीं जाके रुकेंगे इस बार। तो भाई बाइक की ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक नहीं, बाइक की बैटरी डाउन हो गई है, चालू नहीं हो रही जल्दी। टाइट करवा ले बल जाई, चैन टाइट करवा ले। चले गए। चलो जी, निकल चुके हैं, चालू नहीं हो रही क्योंकि इसकी हो चुकी है बैटरी डाउन। और अभी क्या क्या दिक्कत होगी वो भी देखेंगे। एक लाइट भी ख़राब हो गया है, वैसे दिक्कत नहीं है, पिकअप बढ़िया देता। बकट वाले बल जाई, बनारस करवा ले बल जाई। चलो जी, निकल चुके हैं, और इस बार तो कानपुर में जाके रुकना है, इधर उधर नहीं रुकना कहीं भाई। बम के ना बम दर्द से वो तड़प रहे हैं, और रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा,
अभी हमने टोटल 500-550 के आसपास चला रखा है किलोमीटर, और रात को निकले थे 2 बजे के आसपास, और 2 हो चुके हैं, तो 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:15 हो गया। तो 12 घंटे तो लगभग हो ही गए। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं बनारस, और बस चल रहे हैं फटाफट से और मौसम के मज़े लेते हुए। और सड़क भाई एकदम खाली और मज़ा आ रहा है, मतलब भगाने में 90-100 स्प्लेंडर नहीं भाग रही, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। इधर तक तो भाई बहुत आगे पहुंच जाते हैं, थोड़ा स्प्लेंडर उसकी बहुत पुरानी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है। वो लेफ्ट में झरना, भाई झरना नहीं झील, अच्छा लग रहा था बहुत। ये आंटी वगैरह देखो भाई, कैब का इंतज़ार कर रही है, कैब नहीं सॉरी बस का, यहाँ वो ऑटो आती रहती है ना, तो उसी चीज़ का। बाकी चलते हैं अपन, कानपुर पार करते हैं और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं।